हेलो, राधे राधे गाइस, वेलकम टू चैनल जिसका नाम है एमी की दुनिया। और कैसे हैं आप सभी? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिएगा। और ये है हमारी कहानी अधूरा बदला अधूरी मोहब्बत। तो चलिए अब स्टोरी पे आते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जो भी सुना आप लोग जाके पिछले वाले एपिसोड में सुन लीजिए, और नहीं सुना है तो आपकी मर्जी। तो अब स्टोरी पे आते हैं। तो अब अनन्या बालकनी में बैठी थी एक पिंक कप के साथ, जिसमें चाय थी, हल्की सी बिखरी जुल्फें और होठों पर अनकही मुस्कान। अनन्या अपनी डायरी में लिख रही थी, कल की रात कुछ तो बदल गया। मेरे अंदर कोई कोना अब अकेला नहीं है। अरे यार, अब तुम मेरे ख्वाब में नहीं, मेरी हकीकत में हो। तभी रेहा पीछे से आती है, चुपचाप उसके बगल में बैठ जाती है और रेहा कहती है, दीदी, अगर प्यार इतना अच्छा होता है तो डर क्यों लगता है? अनन्या मुस्कुरा देती है और कहती है, क्योंकि सच्चे प्यार में खोने का डर मिलने की खुशी से ज्यादा गहरा होता है। रिया बच्चों की तरह उसके कंधे पर सिर रख देती है। दूसरी तरफ हमारी आर्या की आंख खुलती है। आंख खुलते ही वो अपना फोन चेक करती है। अनन्या का कोई मैसेज नहीं था। वो हल्की सी मुस्कुराती है और खुद को मिरर में देखते हुए कहती है, शायद अब सुबह की चाय भी तुमसे पूछ कर पीनी होगी। अनन्या, नहीं 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 नहीं, मिसेस अनन्या मेहता। तभी मैं पीछे से आती है और वो कहती, ये मुस्कान प्यार वाली है या फिर मिसिंग वाली? अरे हंसते हुए कहती है, दोनों। माया बैठ जाती है और कुछ सेकंड के लिए चुप रहती है, पर फिर वो बोलती है, नेहा की आंखों में कल कुछ था, वो पहली बार फेक नहीं दिखी। अरे एक नजर अपनी बहन की तरफ देखती है और वो कहती है, तुम डरो मत माया, पहली बार किसी ने तुम्हें तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारे अंतर्मन से देखा है। मैं के होंठ थरथराते हैं पर वो कुछ नहीं कहती। अब दोपहर को शर्मा और मेहता परिवार का एक छोटा सा ब्रंच। आर्या और अनन्या के बीच टीजिंग चल रही थी। अब आर्या जो होती है वो एक टक लगाए अनन्या को देख रही होती। तभी अनन्या की नजर उस पर पड़ती है और वो कहती है, ऐसे घूर क्या रही हैं आप मुझे? तो आर्या कहती है, अब मुझे परमिशन चाहिए क्या तुम्हें घूरने के लिए? अनन्या कहती है, परमिशन नहीं, ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी आंखें मेरे कहने से जले नहीं। सब हंसते हैं। तभी आर्या की एक्स कियारा की एंट्री होती है, साड़ी में बोल्ड एटीट्यूड के साथ। कियारा कहती है, वाह आर्या, आखिरकार तुमने किसी को सेटल करने लायक माना। आर्या इरिटेट होकर करती है, कियारा, तुम अब मेरी कहानी की पुरानी लाइन हो, मैं अब नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ। अन्ना थोड़ी शॉक होती है लेकिन मुस्कुराकर आर्या का हाथ थाम लेती है। रेहा एंड माया दूर से सब देख रही होती हैं। तभी माया कहती है, एक्स की एंट्री लुक्स लाइक टेंशन इनकमिंग। तभी रेहा धीरे से कहती है, पर अब आर्या दी अकेली नहीं है, उनकी ढाल खुद अनन्या दी है। अब इंगेजमेंट की खुशी के बाद अचानक एक थकान सी उसे घेर लेती है। अनन्या बाथरूम में खुद को शीशे में देखती है। उसका मेकअप उतर गया था, आंखों में हल्का आंसू था। अनन्या धीरे से खुद से ही कहती है, क्या मैं सच में आर्या के लायक हूँ? क्या मेरी जगह किया जैसी कोई और नहीं होनी चाहिए थी? तभी दरवाजे पे नॉक होती है। हाँ, तभी दरवाजे पे नॉक होती है और जो बाहर था वो कहता है, आर्या हूँ, दरवाजा खोलो। अब अनन्या दरवाजा खोल लेती है। आर्या कहती है, अनन्या, मुझे अंदर आने की इजाजत मिलेगी? अब अनन्या शाइड हो जाती है। अब आर्या जैसे ही अंदर आती है उसे गले से लगा लेती है। आर्या कहती है, जिस आईने में तुम खुद को कमतर देख रही हो, उसी में मैंने अपना घर बना लिया है। तुम्हारी हर इनसिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है, और जब तक मैं हूँ तुम अकेली नहीं हो। अनन्या उसकी बाहों में टूट कर रो पड़ती है। जब दूसरी तरफ रात को रेहा माया को टेरेस पर मिलती है। रेहा कहती है, तुम हमेशा दूर क्यों भागते हो माया? क्या तुम्हें डर है कि या मुझे खुद से दूर रखने की आदत? माया कुछ नहीं कहती है, बस आकाश में चांद की तरफ देख रही थी। पर थोड़ी देर बाद वो अपनी चुप्पी तोड़ती है, कहती है, तुम पहली हो जिससे मैं खुद जैसी महसूस करती हूँ, और ये एहसास डराता है मुझे। नेहा उसका चेहरा थामते हुए कहती है, तो डरो मत माया, क्योंकि जब तुम गिरती हो मैं पकड़ने के लिए हमेशा तैयार होती हूँ।
माया की आंखों में नमी आ जाती है। दोनों की बीच में पहले ही ईमानदार नजदीकी बनती है। अब मॉर्निंग होती है और मॉर्निंग में आर्या और अनन्या को कपल फोटो शूट के लिए जाना होता है, तो वो लोग निकल जाते हैं। अनन्या ने एक गुलाबी कलर का शरारा पहना था और आर्या ने हल्का ऑफ वाइट कलर का शेरवानी। दोनों ही एक ड्रीमी रॉयल टच दे रहे थे। कभी फोटोग्राफर बोलता है, eyes closed now, just feel each other's breath. अब आर्या धीरे से अनन्या का हाथ पकड़ती है और कैमरा क्लिक करता है। आर्या धीरे से कहती है, अगर ये लम्हा फ्रीज हो सकता तो मैं इसमें हमेशा रह जाती। अनन्या कहती है, और मैं आपको कहती, अब आप मेरा फोकस हो, बाकी सब बैकग्राउंड ब्लर है। तभी दूर से कोई इन दोनों को देख रहा था। हाँ, वो थी आर्या की एक्स कियारा। कियारा पेड़ के पीछे से सब कुछ देख रही थी। कियारा आर्या को कॉल करती है, बाहर कहीं अकेले मिलने के लिए। आर्या ने उसे एक पुराने कैफे में मिलने के लिए बुलाया था। अब कियारा कहती है, मुझे लगा था मैं अनन्या से सीधी लड़की शूट नहीं करेगी, लेकिन शायद तुमने प्यार को मजबूरी समझ लिया। आर्या गुस्से से उठती है और कहती है, मुझे लगा था तुम एक वन चैप्टर बन चुकी हो, पर तुम तो पोस्टेड बनकर चिपकने लगी हो। सॉरी कियारा, मैं अब सिर्फ एक नाम का नहीं, एक रिश्ते का हिस्सा हूँ। कियारा चुप रह जाती है, फिर निकल जाती है, प्राउड, बोल्ड और कमिटेड फीलिंग के साथ। अब दूसरी तरफ शर्मा हाउस की छत पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। माया एक हुडी में, रेहा भी बिना छाता लिए छत पर पहुंच जाती है। रेहा कहती है, तुम्हारे पास आना बारिश की तरह है, भीग भी जाओ फिर भी सुकून महसूस होता है। माया कहती है, और तुम मेरे अंदर की तपन को ठंडक देती हो। रेहा। फिर एक लंबी चुप्पी। फिर माया धीरे से रेहा की उंगलियां पकड़ती है और कहती है, मैंने किसी के लिए ये नहीं किया, लेकिन अगर तुम कहो तो तुम्हारे साथ जैसी हूँ वैसी ही रहने के लिए तैयार हूँ। रेहा धीरे से कहती है, तो चलो कन्फेशन के नाम पे एक बारिश में डांस हो जाए। अब सॉन्ग चलते हैं, तुमसे ही। दोनों हल्की मुस्कान के साथ बारिश में घूमती हैं, ऑकवर्ड लेकिन ऑनेस्ट कन्फेशन। अब दूसरी तरफ रात को आर्या, माया और कियारा एक साथ बैठे होते हैं, बस एक कैजुअल हैंग आउट होता है। और तभी अनन्या दूर से देखती है, आर्या और कियारा के बीच हंसी ठिठोली हो रही थी। अनन्या आर्या को एक मैसेज करती है, हाँ, आई एम ग्लैड टू सी यू लाफिंग, कुछ खास मेमोरीज याद आई होगी, है ना। आर्या तुरंत रिप्लाई करती है, मुझे अब सिर्फ एक मेमोरी पसंद है, जब जब तुमने मुझे एंगेजमेंट रिंग पहनाई थी, बाकी सब आर्चीव्स में चले गए। अनन्या हंस देती है, लेकिन फिर आर्या उसके पास आती है और कान में कहती है, और जलेबी जलसी वाली आंखों में जब मैं पूरी दुनिया भर की मोहब्बत देखती हूँ। अब रात को आर्या और अनन्या के लिए डिनर पे जाते हैं, एक रोमांटिक रूफटॉप रेस्टोरेंट। कैंडल्स फ्लिकर कर रहे थे। अनन्या कहती है, तुम डरती नहीं, इतनी स्ट्रांग होकर भी। आर्या कहती है, डरती हूँ, बस एक्सप्रेशन अलग है। मेरा डर ये नहीं कि तुम चली जाओगी, मेरा डर ये है कि मैं कभी तुम्हें खो बैठूं बिना जाने की गलती कहाँ है। अनन्या उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तो वादा करते हैं, चाहे कुछ भी हो तुम मुझसे बात करना कभी नहीं छोड़ोगी। आर्या कहती है, वादा, अपनी जान से भी ज्यादा पक्का। अब सुबह शर्मा निवास का एक बड़ा सा हॉल। आर्या एक तरफ माइक लेकर हंस रही है, अनन्या कोरियोग्राफी सीखने में उलझी है। रेहा माया को डांस स्टेप समझा रही थी। तभी रेहा टीजिंग करते हुए कहती है, अगर तुमने ये स्टेप गलत किए ना माया, तो मैं स्टेज पे तुम्हें घुमा कर गिरा दूंगी। माया कहती है, तो गिरा देना, लेकिन पकड़ने का भी वादा करो रेहा। रेहा थोड़ी देर उससे देखती रह जाती है, फिर पलट कर चली जाती है। आर्या और अनन्या दूर से ये केमिस्ट्री देख रही होती है। आर्या कहती है, तुम्हारी बहन किसी को बहुत क्वाइटली पसंद करने लगी है। अनन्या धीरे से कहती है, और माया पहली बार किसी के लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ रही है। अब डांस प्रैक्टिस हो रही थी, रिहर्सल हो रहा था। दो टीमें थी, टीम आर्या, माया आर्या की कजन, टीम अनन्या, रेहा और अनन्या की फ्रेंड्स। अब सॉन्ग्स चलता है, देसी गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स लाइक टू स्विंग मैशअप था।
आई डोंट नो, इतना मुझे सॉन्ग्स के बारे में इतना नहीं पता है, बट जो था वो है। आर्या की आंखें सिर्फ अनन्या को देख रही थी और अनन्या डांस करते हुए उसे विंक करती है। और यहाँ एक स्पिन में माया का हाथ पकड़ती है और 1 सेकंड एक्स्ट्रा होल्ड करती है। ऑडियंस चेयर करती है, रेहा माया, रेहा माया। अब शाम को संगीत का फंक्शन था। लाइट्स डिम होती है। अचानक एक तेज बीट के साथ स्पॉटलाइट पड़ती है आर्या पर। आर्या ब्लैक इंडो वेस्टर्न शेरवानी में सनग्लासेस लगाए हुए स्टेज पर स्टेप्स रखती है। सॉन्ग था मलंग। आर्या स्टेज पर डांस करते करते क्राउड के बीच से होकर सीधा अनन्या के पास आती है। एक स्पिन में वो अनन्या का हाथ थामती है और खींचकर उसे स्टेज पर ले जाती है। आर्या सिर्फ अनन्या से कहती है, अब मैं तुम्हारे हर सेलिब्रेशन में सबसे पहले आऊंगी और सबसे आखिरी तक रहूंगी। अनन्या कहती है, और मैं हर बीट पर तुम्हारे साथ चलूंगी, चाहे सुर ऊपर जाए या जिंदगी नीचे। तालियां बजती है, कैमरे चमकते हैं और पूरा क्राउड उनका नाम ले रहा था। अब स्टेज पर अचानक लाइट शिफ्ट होती है और एंट्री करती है रेहा और माया। सॉन्ग था घर मोरे परदेसिया। रेहा ट्रेडिशनल लहंगे में थी और माया नियॉन ग्रीन इंडो वेस्टर्न में। अपोजिट पोज लेकिन परफेक्ट बैलेंस। एक मूव जिसमें रेहा माया के गले तक आ जाती है, फिर खुद को घुमा लेती है। माया स्टेज पर विश्वास करती है, आज तुम थामती हो या फिर मैं गिरूं। रेहा एक तेज सांस लेते हुए कहती है, गिर भी गई तो तुम्हारी बाहों में ही तो आना है ना। स्टेज पर केमिस्ट्री से ऑडियंस चुप हो जाते हैं। कुछ तालियां, कुछ चौंकती निगाहें। अनन्या और आर्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अब लाइट्स डिम होती हैं। अचानक कियारा स्टेज पर आती है और माइक्रोफोन लेकर कहती है, एक सरप्राइज परफॉर्मेंस बची है, आर्या और मेरी पुरानी यादों के नाम। सॉन्ग शुरू होता है। सॉन्ग था जय नसीब। आर्या शौक में, अनन्या का चेहरा उतर जाता है। अब कियारा डांस करती है। उसका हर स्टेप आर्या के साथ उसका बिताया हुआ पूरा पल दिखा रहा था। आर्या अनकंफर्टेबल होकर खड़ी हो जाती है। स्टेज के पास आकर कियारा रुक जाती है। कियारा कहती है, क्या मोहब्बत इतनी जल्दी मिटा दी जाती है। आर्या फिजिकली माइक लेकर कहती है, नहीं कियारा, मोहब्बत नहीं मिटती, लेकिन वो बदलती ज़रूर है। और अब मेरी मोहब्बत सिर्फ अनन्या है। मेरे दिल में अब बस एक नाम बचता है और वो तुम्हारा नहीं है। अब पूरा लॉन तालियों से गूंज उठता है। कियारा की आंखें भर जाती है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। अब सभी अनन्या को स्टेज पर लेकर जाते हैं। सॉन्ग चल रहा था लॉन्ग लश्कारा। आर्या धीरे से झुककर अनन्या का हाथ चूमती है और कहती है, तुम मेरे लिए सिर्फ दिल नहीं, वो वादा हो जो मैंने खुद से भी नहीं किया था, लेकिन तुमसे निभाऊंगी। अनन्या की आंखों में नमी आ जाती है और आवाज में थरथराहट। और वो कहती है, तुम मेरी वो दुआ हो जो मैंने कभी मांगी नहीं, लेकिन अब उसके बिना जी नहीं सकती। फ्लोर पर दोनों एक सोलफुल ग्रेसफुल स्लो डांस करते हैं। चारों तरफ सिर्फ रोशनी, सिर्फ तालियां और बीच में मोहब्बत। अब सब डांस कर रहे थे। हल्की हवा और चांदनी रात। रेहा एक ड्रिंक लेने बार की तरफ जाती है और माया उसके पास आती है। माया कहती है, तुम किसी और को देखो, मैं ये सह नहीं पाऊंगी। रेहा गंभीर होते हुए कहती है, तो फिर रखो मुझे अपने पास माया, लेकिन सच बोलना, क्या तुम सिर्फ क्यूरियोसिटी हो या अब कुछ और। माया धीरे से उसके बालों को कान के पीछे करती है। अब कहती है, तुम अब मेरी शांति हो और अगर तुम चाहो तो मुझे तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से भी छुपा सकती हूँ। रेहा और माया के बीच दूरी सिर्फ एक सांस की बचती है, पर तभी किसी के आने की आहट से वो पीछे हट जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। राधे राधे और आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय।